कुल मिलाकर सरकार ने अभी शपथ नहीं ली है, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। और पहली कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से मशीनें उतर गई हैं यमुना में, पहली कैबिनेट की बैठक में जो बताया जा रहा है कि संकेत साफ निकल कर आ जाएगा कि जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यमुना दिल्ली की पहचान बनने की शुरुआत हो चुकी होगी। देखिए आदरणीय, कांग्रेस पार्टी हर जनता के लिए जो काम किए जाते हैं उनका स्वागत करती है, परंतु बातें बहुत सारी हैं जिनका कुछ विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट में अगर यमुना की साफ की बात हो रही है, एक बात 100 स्मार्ट सिटी बनाने की तो 2014 में बात की थी। देश की राजधानी स्मार्ट नहीं बन पा रही है, 100 स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोलते हैं कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। वो भी तो प्रधानमंत्री की गारंटी थी, गारंटी की गारंटी थी ना। 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, आप एक दो स्मार्ट सिटी का नाम या अनिल भाई मुझे बता दें कि 2 स्मार्ट सिटी है। दिल्ली देश की राजधानी है, आपने दिल्ली की सरकार को कभी समर्थन नहीं दिया, केंद्र से आपने भेदभाव किया। आप कहते हो डबल इंजन की सरकार होगी तो देश में काम होगा, डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो देश में काम नहीं होगा। अरे विक्रम जी, अभी चुनाव अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी कुछ दिनों तो पहले आप गालियां दे रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को आपने कभी समर्थन नहीं दिया, आपने उनके साथ भेदभाव नहीं किया। ये क्या हो गया? ये हृदय परिवर्तन क्या हो गया? सर मेरा कहने का मतलब ये जो गैर भाजपा सरकारें हैं उनको समर्थन नहीं देती हैं। आप बताइए, केंद्र शासित राज्य है तो आम आदमी पार्टी का बैंड बजाने का काम तो आप ही ने भी किया है ना। मैंने तो आप ही, यमुना अगर गंदी थी, यमुना अगर गंदी थी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो आप ही उनको बता रहे थे। अब अचानक हमदर्दी आने लगी। इंडिया गठबंधन बरकरार रखना है कि नहीं रखना? आप सुनिए ना, मेरी बात को जवाब दे लीजिए। जब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली में गंद मचाया, चली गई बाहर। मैं तो अब उसकी बात नहीं करूंगा ना, वो जो बाहर गए तो गए, उनकी बात नहीं करनी। अब बात करनी है प्रधानमंत्री जी देश से फिर जुमले दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक ही चिंता है कि मैं कैसे अपनी भाजपा को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं खरीद फरोख्त करूं। उनको चिंता नहीं है। अगर यमुना की बात हो रही है, पहले गंगा की बात कर रहे थे, गंगा में तैरती हुई लाशें भी देखी। अभी कुंभ में आप देख लीजिए क्या हालात हो गए हैं। दिल्ली में बद से बदतर हालात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बद से बदतर हालत में लोग जी रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो भी इनकी गारंटी थी। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो भी इनकी गारंटी थी। रुपए को डॉलर से बराबर कर रहे थे, वो भी इनकी गारंटी थी। 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा, ये भी इनकी गारंटी थी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी को कोई सीरियस नहीं लेता। चलो आप बिल्कुल सीरियस मत लो, लेकिन चर्चा हम इसी पे कर रहे हैं कि वाकई उन्होंने जो बोला है वो सीरियस बहुत गंभीरता से के साथ बोला है या उसमें कोई गंभीरता नहीं है। नाजिया इलाही अभी विक्रम लोहिया साहब की बात सुन रही थी तो बहुत जोर से हंसने लगी थी। नाजिया जी, क्या है मतलब आप कारण क्या है? यमुना वाकई साफ हो पाएगी या फिर जिस बात का जिक्र विक्रम लोहिया कर रहे हैं कि ये सब ऐसी जुमलेबाजी है, नहीं हो पाएगी? नहीं मनोज जी, मैं तो कहूंगी कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का और टीएमसी का एक चरित्र मैंने देखा है कि लोकसभा में इनकी दोस्ती हो जाती है और विधानसभा में इनकी कुश्ती हो जाती है। तो ये दोस्ती और कुश्ती का जो मजा है ना, ये हम जैसे युवा नेता और युवा लोग, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से मुस्कुराते हुए लेते हैं। आप युवा नेता हैं। दूसरी बात बोलने दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, नेता है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? युवा नेता नहीं हो सकते क्या? राजनीतिक जो विश्लेषक होता है वो नेता नहीं बन सकता है क्या? वो अपनी विचारधारा किसी एक पार्टी के समर्थन कर सकता है क्या? ये कोई मैंने क्राइम कर दिया है क्या? राजनीतिक विश्लेषक का काम होता है जनता की बात करना, ना कि किसी पार्टी की बात करना। चाइना वाला संविधान लेकर घूमते हैं। आप कंटिन्यू डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लेकर के नहीं घूमते। एनीवे, मुझे मेरे टॉपिक पर रहने दीजिए। देखिए मनोज जी, यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है। लाखों करोड़ों हमारी माता बहनें जो हैं, उनके धार्मिक स्थान का एक जज्बाती जुड़ाव भी है। जहां पर छठ मैया जहां पर मनाई जाती है और लाखों करोड़ों महिलाएं वहां पर जाकर के छठ मैया की पूजा को वो करती हैं। तो आज जो हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन में, सिर्फ 7 दिन में उन्होंने जिस हिसाब से बिस्मिल्लाह किया है, मुझे लगता है बरकतुल्लाह जरूर होगा। और यमुना जी नदी को हम लोग एक दिल्ली में एक खूबसूरत तरीके से देखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जितने दिन सत्ता में बैठे रहे,
और जितने अरबों और खरबों रुपए का उन्होंने शीश महल बनाया, अगर उसका एक हिस्सा भी पैसा इन्वेस्ट कर देते यमुना नदी जी पर, तो शायद हमें यमुना नदी जी के लिए इतने आंसू ना बहाने पड़ते। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सभी जितने भी वोटर्स हैं और जनता है, उनकी अपेक्षाओं पर झाड़ू मारा था, इसीलिए जनता ने उनके ऊपर झाड़ू मारा और उनको फ्री कर दिया, उनको बैठा दिया घर के अंदर। यही रीजन है। नवीन दुबे मेरे साथ मौजूद है। नवीन जी, आप क्या कहेंगे? जी 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 मनोज जी, क्या कहेंगे आप यमुना की सफाई को लेकर, यमुना की दुर्दशा को लेकर, यमुना पर दी गई सरकारी रिपोर्ट्स को लेकर? देखिए मनु जी, दो तीन चीजें हैं इसमें, दो चैप्टर हैं इसके। अगर पूरी डिबेट को आप देखें, पूरे विषय को देखें, एक विषय है जो पर्यावरण से संबंधित है, जीवनदायिनी यमुना के साफ सफाई से संबंधित है। दूसरा विषय इसका राजनीतिक है कि कौन इसका नुकसान उठा रहा है, कौन इसका लाभ ले रहा है। तो मैं चूंकि राजनीतिक विश्लेषण हूं, पहले राजनीति की बात करता हूं। राजनीति में देखिए ऐसा है कि अभी दिल्ली की सरकार ने शपथ नहीं ली है, किसी विधायक की कोई शपथ नहीं हुई है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी हैं, और जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी हैं और ऐसे में यदि यमुना की सफाई हो रही है, या तो ये कह लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश किया और वो सफाई का काम चालू हो गया, तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही ये काम करना था तो पहले ही करा देते, फिर अंतर क्या आ गया? बात तो ठीक है। अभी संवैधानिक रूप से दिल्ली के जीते हुए जो भी कैंडिडेट्स हैं वो विधायक नहीं है, क्योंकि शपथ नहीं हुई है। शपथ होने के बाद आप सदन के सदस्य माने जाएंगे और उसके बाद आपकी कैबिनेट की बैठक होगी, फिर आप है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही करना था तो पहले से क्यों रोके पड़े थे। और जो अनिल सूद जी ने बात कही कि भाई 2 मशीनों से आप कितने दिन में कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमने नमामि गंगे, जो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना रही है, जिस पर बहुत मोटा धन खर्च हुआ है, आज की तारीख में आप देख लीजिए, सोरों से ले लीजिए, उजानी से ले लीजिए, और होते हुए आप फरकाबाद होते हुए कानपुर तक चले जाइए, कन्नौज होती है, गंगा तो जैसी की तैसी है। लेस मात्र भी वहां पे सफाई के कण नजर नहीं आते हैं। कुछ जगह आपने छोटे मोटे घाट बना दीजिए, और ये है कि नमामि गंगे को आप सफल नहीं कर पाए। दूसरी, आपने यमुना का अभियान लिया, बहुत अच्छी बात है। सवाल इस बात का है कि पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो शहर का ड्रेन आके यमुना में मिल रहा है, उसको कहां आप ट्रीट कर रहे हैं? चिल्ला जो नाला है, चिल्ला रेगुलेटर का, ये बिना सफाई के सीधा सीधा यमुना जी में प्रवाहित हो रहा है, प्रदूषित कर रहा है यमुना जी को। तो आप कहां करेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने में कुछ किया नहीं है उस नाले की ट्रीटमेंट के लिए, ना कोई प्लांट लगाया है। तो आप जब तक कुछ खुद नहीं करेंगे और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें तो बड़ा समझ नहीं पा रहा हूं, कोई समझा दे यहाँ पे, भाजपा के मित्र समझा दें कि भाई एलजी को ही करना था ना, अभी तो सरकार अस्तित्व में है नहीं और कार्यवाहक मुख्यमंत्री आप से ही है। तो फिर ये काम जो आज सफाई शुरू हुई है, ये हुई किसके आदेश पर है? डेफिनेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर अगर हो गया है तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया भैया आपने? इसका मतलब इसलिए मैं अनिल गुप्ता जी के पास जाऊंगा। गुप्ता जी, बड़ा सवाल उठा रहे हैं नवीन दुबे। उनका ये कहना था कि भाई कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी है और सफाई अभियान निश्चित तौर पर एलजी के आदेश पर हुई है, तो अब तो क्यों नहीं हो पाई? पहले भी आदेश दिया जा सकता था। मनोज जी, आप मेरी बात पूरी सुनेंगे। 1.5 साल पहले एलजी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनी थी और उन्होंने यमुना सफाई पे काम शुरू किया था। उसी वक्त ये सारी मशीनें आई थी। करीब 1 साल पहले केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए कि वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए एलजी को ऑथोराइज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और वो कमेटी भंग हो गई। एलजी साहब को आपको याद हो, 1.5 साल पहले नजफगढ़ ड्रेन में भी नाव चलाई थी, यमुना में भी चलाई थी। तो उनको केजरीवाल साहब ने काम करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केजरीवाल साहब ने काम करने से रोक दिया गया था। ये रिकॉर्ड में है, आपके एपिसोड में भी दिखा था। पिछले 10 साल में करीब केजरीवाल साहब को केंद्र ने करीब 8,000 करोड़ रुपए दिया यमुना सफाई के लिए। उसमें एसटीपी प्लांट है, उसमें सीवर लाइन है, पर मुझे लगता है केजरीवाल साहब ने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं। और मैं कुछ टेक्निकल भी हूँ, पर्यावरण में काम करता हूँ। ये मल्टीपल लेवल पे काम होना है, खाली मशीन से मैं मानता हूँ। सिर्फ जो उसके अंदर या नदी के अंदर जो फ्लोटिंग कूड़ा कचरा वो साफ होता है, पर जब तक नाले बंद नहीं होंगे, नाले जो उसमें डालते हैं एसटीपी प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होंगे, जिन कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं है वहाँ सीवर, अभी भी 1,000 के करीब ऐसी कॉलोनी है जहाँ सीवर लाइन नहीं है मल्टीपल लेवल पे।